नमस्ते। कभी अपने बगीचे में किसी तितली को उड़ते हुए देखा है या फिर चींटियों को एक लाइन में चलते हुए? हमारी दुनिया ना ऐसे ही लाखों करोड़ों मजेदार जीवों से भरी पड़ी है। तो आज हम इसी कमाल की दुनिया को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस धरती पर कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। क्या ये 100 हैं, 1000 हैं या फिर लाखों में? जरा सोचिए तो। ये संख्या इतनी बड़ी है ना कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने अब तक कितनों को ढूंढ निकाला है। ये देखिए, लगभग 17 से 18 लाख। अरे वाह! सोचिए, इतनी सारी अलग अलग तरह की प्रजातियां। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तो वो हैं जिन्हें हम जानते हैं। असल में ये गिनती लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वैज्ञानिक हर रोज नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? अब जरा सोचिए, जब इतने सारे जीव हैं तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी तो सामने आती है। भाई, हम इन्हें बुलाएंगे कैसे? अगर मैं किसी जानवर को एक नाम से बुलाऊं और आप उसे किसी दूसरे नाम से, तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? चलिए इसको ना एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, हम सबका पसंदीदा फल आम। इसे हम क्या कहते हैं? कोई इसे आम कहता है, कोई केरी कहता है, तो कोई मांगा। ये सब इसके लोकल नाम हैं जो अलग अलग जगहों पर बोले जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर भारत के किसी वैज्ञानिक को जापान के वैज्ञानिक से इसके बारे में बात करनी हो तो वो कौन सा नाम इस्तेमाल करेंगे? इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल साइंटिफिक नाम बनाया है, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आम के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो बात बिल्कुल साफ है ना? अलग अलग नामों से सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जिसमें हर जीव का सिर्फ एक ही नाम हो, जिसे पूरी दुनिया में हर कोई समझ सके। और इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने कहा, चलो हर जीव को 2 शब्दों का एक नाम देते हैं। देखिए, द्वि का मतलब होता है 2 और पद का मतलब होता है शब्द। तो क्या बन गया? द्विपद नाम, यानी 2 शब्दों वाला एक नाम। कितना आसान है ना? चलिए आम के उस स्पेशल नाम को फिर से देखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। इसे ना बिल्कुल अपने नाम की तरह समझिए। जैसे हमारे नाम में भी पहला नाम और सरनेम होता है, वैसे ही पहला शब्द मैंगीफेरा उसके परिवार या वंश का नाम है, जिसे हम जीनस कहते हैं। और दूसरा शब्द इंडिका उसका अपना खास नाम यानी उसकी जाति है, जिसे स्पीशीज कहते हैं। तो बस वंश और जाति को मिलाकर बन गया एक पूरा वैज्ञानिक नाम। अब इस स्पेशल नाम को लिखने के भी कुछ मजेदार नियम हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी खेल के नियम होते हैं। पहला रूल, ये नाम ज्यादातर लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। दूसरा, जब हम इसे कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं, जिसे इटैलिक्स कहते हैं। और अगर हाथ से लिखें तो दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग लाइन खींच देते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पहला शब्द यानी वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा मतलब कैपिटल होगा, और दूसरा शब्द यानी जाति का पहला अक्षर हमेशा छोटा यानी स्मॉल होगा। बस हो गया। बहुत बढ़िया। तो नाम रखना तो हमने सीख लिया, पर इतने सारे जीवों को याद कैसे रखेंगे? इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे हम लाइब्रेरी में किताबों को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलमारियों में रखते हैं, ठीक वैसे ही हम सभी जीवों को भी उनके मिलते जुलते गुणों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। इसी काम को यानी जीवों को ग्रुप्स में बांटने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हम कहानियों की किताबें एक तरफ रखते हैं और साइंस की किताबें दूसरी तरफ, ठीक उसी तरह हम एक जैसे दिखने वाले जीवों को एक ग्रुप में और अलग दिखने वालों को दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। इससे उन्हें समझना बहुत ही आसान हो जाता है। वैज्ञानिक लोग इन ग्रुप्स को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, टैक्सॉन। बस अब ये समझ लीजिए कि टैक्सॉन हर ग्रुप का एक साइंटिफिक लेबल है। तो कुत्तों का जो ग्रुप है वो एक टैक्सॉन है। मैमल्स यानी वो सभी जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनका बड़ा ग्रुप भी एक टैक्सॉन है। और सारे पौधों का बहुत बड़ा ग्रुप भी एक टैक्सॉन है। मतलब हर ग्रुप का अपना एक नाम, टैक्सॉन। अब ये जो वर्गीकरण है ना, ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह होता है। हम सबसे छोटे और सबसे खास ग्रुप से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बड़े और आम ग्रुप्स की ओर बढ़ते जाते हैं। चलिए इस सीढ़ी के सारे स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। तो ये रही हमारी क्लासिफिकेशन की सीढ़ी।
इसे हम पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। चलिए नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। सबसे पहला पायदान है जाति, फिर आता है वंश, उसके बाद कुल, फिर गण, वर्ग, संघ और सबसे ऊपर सबसे बड़ा ग्रुप है जगत। घबराइए नहीं, ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हम इन्हें एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। हमारी सीढ़ी का सबसे पहला और सबसे जरूरी पायदान है जाति या स्पीशीज। इसमें वो जीव आते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं और आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे दुनिया के सारे इंसान एक ही जाति के हैं। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट है। अब देखिए एक और बड़ा ही मजेदार उदाहरण, शेर, बाघ और तेंदुआ। ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, मतलब अलग अलग स्पीशीज हैं, पर इनमें कुछ बातें एक जैसी हैं, है ना? ये सभी बड़ी बिल्लियां हैं, शिकार करती हैं, इनके पंजे और दांत भी एक जैसे हैं। तो इन्हीं समानताओं की वजह से इन सभी को एक बड़े ग्रुप में, यानी एक ही वंश, एक ही जीनस में रखा गया है, जिसका नाम है पैंथेरा। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी जाति से जगत की तरफ, तो ग्रुप तो बड़ा होता जाता है, लेकिन उस ग्रुप के जीवों में एक जैसी बातें यानी कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। जैसे शेर और बाघ में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन शेर और एक मछली में बहुत कम समानताएं हैं, भले ही दोनों जंतु जगत में ही क्यों ना आते हों। चलिए अब सबसे मजेदार काम करते हैं। हम खुद को इस सीढ़ी पर रख के देखते हैं। हमारी जाति क्या है? सेपियंस। हमारा वंश होमो। हमारा कुल है होमोनिडी। और ऐसे ही ऊपर चलते चलते हम पहुंचते हैं एनिमेलिया जगत में। इसका मतलब है कि हम भी एक तरह के जंतु यानी एनिमल हैं। देखिए, हम भी इस सिस्टम में एकदम परफेक्ट फिट हो जाते हैं। तो वाह, आज तो हमने कितनी सारी नई और मजेदार चीजें सीख ली। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज हमने जाना कि हमारी पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव हैं। हमने ये भी सीखा कि अलग-अलग लोकल नामों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए द्विपद नाम पद्धति बनाई गई, जिसमें हर जीव के नाम में 2 हिस्से होते हैं, एक वंश और एक जाति का नाम। हमने ये भी समझा कि वर्गीकरण यानी ग्रुप्स बनाने से जीवों को पढ़ना समझना कितना आसान हो जाता है। और आखिर में हमने देखा कि वर्गीकरण की सीढ़ी हमें ये बताती है कि कौन सा जीव किससे कितना मिलता जुलता है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, ये जो ग्रुप बनाने का तरीका है, ये हमें अपने चारों तरफ की दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करता है? अपने दोस्तों से और टीचर से इस बारे में जरूर बात कीजिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए।